उमा राम सम हित जग माही। उमा राम सम राम सम राम सम उमा राम सम हित जग माही हित जग माही हित जग माही सम। उमा राम सम हित जग माही गुरु पितु मातु बंधु को नाही। कहीं कहीं प्रभु पाठ भी मिलता है कौ की जगह, प्रभु माने स्वामी। इस पंक्ति की सबसे बड़ी विशेषता तो यह है कि इसमें प्रत्येक शब्द 2 ही अक्षर का है। उमा राम सम हित जग माही गुरु पितु मातु बंधु को नाही। ये 2 अक्षर के शब्द क्यों रखे? शायद इसलिए कि 2 पर जिसकी नींव रखी है उसी का नाम दुनिया है। 2 और आशय यह है कि इस पूरी दुनिया में भगवान जैसा हितैषी और कोई नहीं है। पर एक सज्जन ने कहा कि हमें यहां एक आपत्ति है। क्या? कहा कि और तो सब जगह सब ठीक लिखा है, और गुरु जी का भी नाम है, तो गुरु जी भी हितैषी नहीं है क्या भगवान की तरह? तो हमने कहा देखो, पहले तो यह सोचना चाहिए कि यह पंक्ति कह कौन रहा है। देखो, कुछ पंक्तियां ऐसी हैं जो किसी किसी के लिए हैं, किसे याद रखना चाहिए। जैसे हमारे शास्त्रों ने कहा कि पति परमेश्वर है, यह बात पत्नियों को याद रखनी चाहिए, और दुर्भाग्य से यह बात पतियों को याद है कि हम परमेश्वर हैं। इसी तरह गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, यह बात शिष्यों को याद रखनी चाहिए, और गुरु जी इसे याद रखें। बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन यह किसको याद रखनी चाहिए? एक सज्जन बोले मानस में लिखा है। क्या लिखा? तुमसे अधिक गुरु ही ये जानी। गुरु जी को जो तुमसे अधिक समझे। तो उन गुरु जी ने शिष्यों को उपदेश दिया कि रामायण में लिखा है कि भगवान से अधिक गुरु जी को समझो, तो हम तुम्हारे गुरु जी हैं, भगवान की पूजा बंद, हमारी शुरू करो। मानस में लिखा है। पर आप देखें जहां यह पंक्ति लिखी है तुमते अधिक गुरु ही जी ये जानी, वहीं नीचे एक बात और लिखी है, सकल भाएं सेवहीं सनमानी, गुरु जी को भगवान से अधिक समझो, लेकिन किस लिए समझो? का सबकर मांग ही एक फल, राम चरण रति हो। अरे औरों की बात जाने तो संत श्री कबीरदास जी तक कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए बलिहारी, गुरुदेव की जिन गोविंद दिया मिला है। ये गुरु महिमा तो है, लेकिन श्री कबीरदास जी भी उन गुरुदेव की बात करते हैं जो गोविंद के साथ खड़े हैं। गुरु वह है जो भगवान से जोड़े। अच्छा, एक मैं नम्रता पूर्वक निवेदन कर रहा हूं, गुरुदेव भगवान से अधिक हैं, पर भगवान नहीं है। अच्छा, इसे ऐसे समझो, सरलता का एक उदाहरण है। हम लोग प्रसाद पाते हैं, कहीं जाना होता है भक्तों के यहाँ, माताओं के यहाँ, तो पूछते हैं, माता जी आज क्या बना? तो प्रायः माताएं क्या बोलती हैं? महाराज आज तो हमने आलू बनाए। अच्छा, आप जरा इस पर ध्यान देना, आलू बनाए हैं कि आलू बने बनाए हैं? आलू कोई बना सकता है? बैगन लौकी कोई बना सकता है? ये तो बने बनाए हैं।
हाँ, इसका साग बनाया तो आलू का साग बनाया जा सकता है, आलू नहीं। साग बनाने वाले अलग हैं और आलू बनाने वाले अलग है। अच्छा, आलू बनाने वाले ने आलू न बनाया होता तो साग काहे का बनाते? अच्छा, आप विचार करो, किसी गुरु ने आज तक ऐसा शिष्य बनाया जिसे भगवान ने ना बनाया हो? अच्छा, हम शिष्य पहले बने हैं कि आदमी पहले बने? गुरुदेव की कृपा से हमें जीवन मिला है तो जीवन पहले मिला है कि जन्म पहले मिला है? अब कुछ लोग कहते भगवान है ही नहीं, बस भगवान है, देख लो मिल गए। अरे, साग बनाने वाले की महिमा है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि आलू बनाने वाला है ही नहीं। हाँ, इतना जरूर है कि आलू भी कहता है कि हमको बनाने वाले ने बनाया तो था और हम मिट्टी से जुड़े हुए थे, हमारा अस्तित्व था तो था, पर हम में कोई स्वाद नहीं था, कोई नहीं पूछता था। पर जब किसी ने मिट्टी से धोकर साफ करके और मिर्च मसाला देकर इतना स्वादिष्ट बना दिया कि अब हर कोई मांग करता है। इसी तरह भगवान की महिमा है कि उन्होंने जन्म दिया, और गुरुदेव की महिमा है कि इसको स्वाद से भर दिया, भगवान की भक्ति ज्ञान वैराग्य देकर। इसलिए तुमसे अधिक गुरु है ये ज्ञान, गुरुदेव की महिमा है। जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, और तुमने खरीद कर अनमोल कर दिया। ना हम कुछ हंस के सीखे हैं, ना हम कुछ रो के सीखे हैं, जो कुछ थोड़ा सा सीखे हैं किसी के हो के सीखे हैं, गुरुदेव की कृपा। तो गुरुदेव की महिमा कम नहीं है। पर यहां यह कहा जा रहा है, उमा राम सम हित जगमाही, गुरु पितु मातु बंधु को नाही। क्यों? तो पहले तो एक बात समझ लें कि यह बात कही किसने। ये शिष्य याद करके न कहे गुरु जी से कि रामायण में लिखा है राम सम हित जगमाही गुरु पितु मातु, आपका भी नाम पहले ही लिखा है। नहीं, यह शंकर भगवान कह रहे हैं, उमा हे पार्वती। और शंकर भगवान कौन है? का तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। ये स्वयं गुरुदेव कह रहे हैं। यह गुरुदेव का विनम्र भाव है, दैन्य भाव है। वे ही शिष्य से कह सकते हैं कि बेटा, सबसे अधिक हितैषी तो भगवान भी हैं, हम भी तुम्हारे उतने हितैषी नहीं जितने भगवान हैं। ये गुरु जी कहें और भगवान क्या कहें? मोहिते अधिक संत करी लेखा। यह मानस की परंपरा। अब जैसे माता शबरी कहती हैं, अधम ते अधम अधम अति नारी। यह कौन बोल रहा है? एक नारी पात्र ही तो बोल रहा है। ये दैन्य है। अब इसका मतलब नहीं कि सब लोग, रामायण में लिखा है कि नारी तो अधम से अधम है। अरे यह तो वैसे ही अर्थ हुआ जैसे सूरदास जी का कोई पद याद कर ले कि मौसम कौन कुटिल खलकामी, और उसमें के अर्थ में लिखे कि पुराने जमाने में सूरदास नाम के एक संत हुए, उन जैसा कोई कुटिल खलकामी नहीं था, उन्होंने खुद लिखा है। अब ये अर्थ लिया जाए या ध्वनि। तो पहली बात तो यह कि यह स्वयं गुरुदेव कह रहे हैं, गुरु को ज्ञान से भरा होना चाहिए, अभिमान से नहीं। यह संकेत मिलता है। और दूसरा अर्थ यह कि गुरुदेव कृपा करे तो कल्याण, और कोप करे गुरु विरोध नहीं, जग त्राता गुरु विरोध नहीं। त्राता गुरु विरोध नहीं। गुरु जी कृपा करें तो कल्याण, और कोप करें तो कल्याण नहीं। गुरु विरोध नहीं को जग त्राता। गुरु के कोप से कौन बचावे? इसी बंधु और स्वामी ये पक्ष में रहें तो कल्याण, और विपक्ष में रहें तो हमारा हित नहीं है। ये कृपा करें तो हित है, और ये
विरोध करें तो हित नहीं है। पर राम जी की विशेषता यह है कि ये जिन पर कृपा करते हैं उनका भी कल्याण और जिन पर कोप करते हैं उनका भी कल्याण, इसलिए उमा राम समहित जग। अच्छा एक बात और देखो, गुरु की कृपा व्यक्ति को मोक्ष देती है। लेते ज्ञानान्न मुक्ति और बिनु गुरु होए की ज्ञान, तो गुरु की कृपा से व्यक्ति को मुक्ति मिलती है और भगवान के तो कोप से मुक्ति मिल जाती है। निर्वाण दायक क्रोध जाकर भगति अवश्य ही बस करी, इसलिए उमा राम समहित जग। जटायु जी भगवत धाम को जाने लगे। भगवान ने कहा श्री सीता जी के हरण का समाचार पिताजी को मत सुनाना। इसका अर्थ है कि जटायु जी वहीं जा रहे हैं जहां महाराज श्री दशरथ जी पिताजी को जो स्थान दिया, जटायु जी को वही स्थान, क्योंकि कृपा है। जटायु जी बोले मैं तो नहीं कहूंगा, फिर कहेगा कौन? राम जी की भौं टेढ़ी हो गई, नेत्रों में लालिमा दौड़ गई और क्रोध में बोले कि जो मैं राम तो कुल सहित कहाई दशानन आए। कुल के साथ दशानन वहां आकर ये समाचार देगा। जटायु जी को हंसी आ गई। प्रभु ने कहा क्या बात है? जटायु जी बोले कि प्रभु आपके कृपा और कोप में कोई भेद नहीं दिखाई देता। जिस पर कृपा की वह भी वहीं जा रहा है और जिस पर क्रोध कर रहे वह भी वहीं आएगा। अच्छा एक अद्भुत बात है, जिस पर कृपा की वो अकेला जा रहा है और जिस पर क्रोध कर रहे वो सपरिवार आएगा, पूरे खानदान। इसलिए उमा राम समहित जगमाना। उमा राम सम, उमा राम समहित जगमानी। गुरु पितु मातु बंधु को नाई। गुरु पितु मातु बंधु। भगवान ने श्री सुग्रीव जी को अपना लिया, क्या कारण? आकर क्षमा मांग ली। हाँ? श्री तुलसीदास जी बोले कि सुग्रीव जी को अपना लिया, इसमें कारण मत ढूंढो, क्योंकि कारण बिनु रघुनाथ कृपाला। कारण बिनु रघुनाथ, रघुनाथ कृपाला। कारण बिनु रघुनाथ, रघुनाथ रघुनाथ। भगवान अकारण करुणा वरुणा, इसीलिए सुग्रीव को भी कोमल चित अति दीन दयाला। और श्री हनुमान जी ने कहा दीन जानते ही अभय करिए, ऐसो को उदार जग माही। भगवान ने सुग्रीव जी को हृदय से लगा लिया। सुग्रीव जी कहते हैं कि प्रभु आपकी माया अतिशय प्रबल है। भगवान ने कहा कोई बात नहीं मित्र, अब भी हमारे कार्य का शुभारंभ करो। वानर भेजे गए सभी दिशाओं में जानकी माता की खोज के लिए।
अब मुख्य मुख्य वानर सकल सुभट निनी दक्षिण जाहू सभी बंदरों को आदेश दिया गया, श्री सीता जी की खोज में दक्षिण दिशा में सब लोग जा। श्री हनुमान जी संग हैं। अब कितना अद्भुत संकेत है। हनुमान जी जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। श्री हनुमान जी संग है। अब यहां बड़ा सुंदर संकेत है कि गुरुदेव के सानिध्य में रहकर कोई भक्ति की खोज करे, शांति की खोज करे, जंगल में, वन में। अब सभी वानरों ने ऐसा सुना तो श्री राम जी को प्रणाम करने के लिए आगे बढ़े। अब इस दृश्य को देखें। भगवान श्री राम श्री लक्ष्मण जी विराजमान हैं और वानर वारी वारी से आते हैं, प्रणाम करते हैं। पर पाछे पाछे पवन तनय सिरुना, पाछे पवन पाछे पवन तनय सिरनावा, पाछे पवन तनय सिरनावा, पाछे पवन पाछे पवन पाछे पवन तनय सिरनावा, पाछे पवन पाछे पवन पाछे पवन। अब श्री हनुमान जी महाराज वानरों में सबसे पीछे हैं। अब थोड़ा सा ध्यान देना, कितना सुंदर संकेत श्री तुलसीदास जी महाराज देते हैं। श्री हनुमान जी से किसी ने कहा कि ये भगवान को पाने के लिए जो आगे बढ़ रहे हैं उनमें भी आप पीछे। भगवत प्राप्ति में तो आगे रहना चाहिए। सब वानर भगवान को पाने जा रहे हैं और आप पीछे। तो क्या भगवत प्राप्ति के मार्ग में पीछे रहना चाहिए कि आगे चलना चाहिए? श्री हनुमान जी ने कहा कि किसी किसी के पीछे चलना चाहिए। किसके पीछे चलना चाहिए? आप तो वानरों के पीछे चल रहे हैं। हाँ, तो वानर किधर चल रहे हैं? का वानर भगवान की ओर बढ़ रहे हैं और भगवान को पाने के लिए बढ़ रहे हैं। तो हनुमान जी ने कहा कि जीवन में अगर सच्ची शांति पानी हो, भक्ति पानी हो, तो जो भगवान की ओर बढ़ें उन्हीं के पीछे पीछे चलना चाहिए। महाजनो येन गतः स पंथा,
जो भगवान की भगवत प्राप्ति के मार्ग पर चले। महाजनो एन गतः सपंथा, आ गए शौक के आखिरी मोड़ पर, राह के पेचोखम देखते देखते अब तो मंजिल पे एक दिन पहुंच जाएंगे, इनके नक्शे कदम देखते देखते। श्री बिंदु जी महाराज कहते हैं कि जो तू चाहे कि हो घनश्याम की मुझ पर नजर पहले, तो उसके आशिकों की खाके पामे कर गुजर पहले। तरीका अजब है इस इश्क की मंजिल में चलने का, कदम पीछे गुजरते हैं, गुजर जाता है सर पहले। न रो आए आंख तेरे बिंदु मोती गरचे लुटते हैं, न रो आए आंख तेरे बिंदु मोती गरचे लुटते हैं, पर यकीन रख कि मोहब्बत में नफा पीछे जरर पहले। पीछे पीछे चलना चाहिए इनके का, जो भगवान को पाने के लिए आगे बढ़े, ऐसे संतों के भक्तों के पीछे चलना चाहिए। एक बात, और दूसरी, भगवान इनके सिर पर हाथ रखेंगे, इन्हें भगवत कृपा का वरदान आशीर्वाद मिलेगा। हाँ, तो हनुमान जी ने कहा कि पाने में हम पीछे रहते हैं, औरों को आगे मौका देते हैं। जहां अनुकूलता हो वहां हनुमान जी पीछे, सुख के क्षण में हनुमान जी पीछे, औरों को आगे बढ़ाते हैं। सुख सिंधु श्री राम जी तक जा रहे हो, जो आनंद सिंधु सुख राशि, तो तुम आगे बढ़ो। अच्छा, और दुख आ जाए तो हनुमान जी आगे हो जाते हैं। आगे वर्णन आता ना कि गुफा में कौन जाए, तो आगे कहे हनुमंत ही लीना, बैठे विवर विलंब न कीना। तो श्री हनुमान जी संकट में के समय आगे हो जाते हैं, और सुख मिल रहा हो तो पीछे हो जाते हैं। और हम लोग सुख मिले तो आगे, और दुख मिलेगा तो तुम ही जाओ। को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहार। अच्छा, तीसरी बात यह है, श्री हनुमान जी ने कहा कि हम पीछे ही नहीं चल रहे हैं, फिर कहा हम इनके पीछे पड़े हैं। जो श्री राम जी को पाने के लिए आगे बढ़ते हैं, उनके हम पीछे पड़ जाते हैं ताकि वे पीछे न लौटने पाए। कहा हमने प्रभु से कह रखा है कि इनके आगे की बात आप बनाना, पीछे हम नहीं लौटने देंगे। हम इनके पीछे पड़े हैं। अच्छा, ये हनुमान जी की बड़ी कृपा है, हम सबके पीछे पड़े हैं। और जब श्री हनुमान जी से कहा गया कि आप कब तक पीछे पड़े रहते हो भक्त के, कहा कि जो भगवान को पाने के लिए आगे बढ़े, हम उनके पीछे पड़े। तो कब तक पीछे पड़े रहते? बोले जब तक मिला ही न दें तब तक पीछे ही पड़े रहते हैं, यही हमारा। पर श्री तुलसीदास जी एक और संकेत देते हैं कि देखो, कुछ लोगों का पीछे रहना ही ठीक है। यहां श्री हनुमान जी का नाम पवन तनय लिखा है, पाछे पवन तनय, पवन तनय। अच्छा, एक बात बताओ, और लोग आगे रहें तो अनुकूल, पर पवन तो पीछे से ही चले तो अनुकूल। सामने से आवे तो प्रतिकूल, और पीछे से सहयोग दे तो अनुकूल। ये पवन तनय पीछे से सहयोग देते हैं, आगे। अच्छा, इसीलिए ये पीछे रहे तो सन्मुख है। तो श्री हनुमान जी तो राम जी के अनुग्रह विग्रह हैं, इसीलिए सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। पर प्रभु की दृष्टि गई, भगवान ने बुलाया, पाछे पवन तनय सिरुनावा पवन तनय।
ने कहा आज प्रभु निकट बुलावा, पवन तने पवन तने पवन तने। भगवान ने देखा श्री हनुमान जी को, तो जो सबसे पीछे थे भगवान का इधर आओ। लक्ष्मण जी ने कहा इन्हें क्यों बुला रहे हैं? राम जी ने कहा कि इन्हीं से काम बनेगा। अरे इनसे क्या काम बनेगा, जब ये यहां पीछे हैं तो हर काम में पीछे ही रहेंगे। किसी आगे बढ़ने वाले को बुलाओ। ये यहां पीछे तो सब जगह पीछे रहेंगे। श्री राम जी ने कहा कि लक्ष्मण काम इन्हीं से बनेगा। कहा क्यों? कहा ये पीछे हैं, इसका अर्थ क्या? का ये काम इसलिए बना लेंगे कि जो भी काम इन्हें दिया जाएगा ये उस काम के पीछे पड़ जाएंगे और काम पूरा करके आएंगे। अच्छा, तो यह काम तो श्री सीता जी को आपसे मिलाने का है। राम जी ने कहा लक्ष्मण, जिसने इतने बंदरों को मुझसे मिला दिया वही श्री सीता जी को मुझसे मिला सकेगा। परसा शीस सरोरु पानी, परसा शीस सरोरु पानी, परसा शीस सरोरु पानी, सरोरु परसा शीस सरोरु। कर मुद्रिका दीन जन जानी जानी, मेरे बल का वर्णन करना और मेरे विरह का वर्णन करना। श्री लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु श्री हनुमान जी आपके बल का वर्णन करें और आपके विरह का वर्णन करें, क्या इनके द्वारा संभव होगा या क्यों नहीं होगा? लक्ष्मण जी बोले ये तो अपना ही बल भूले रहते हैं, इनके बल की भी याद दिलानी पड़ती है। और फिर जो स्वयं अपना बल भूले रहते हैं वो आपका बल क्या सुनाएंगे? और दूसरी बात यह है, क्या यह तो आजन्म बाल ब्रह्मचारी है, सहज योगी हैं, इनका विवाह ही नहीं है, तो इन्हें विरह का क्या अनुभव? इनका अपना कोई विरह है नहीं और अपने बल की इन्हें याद रहती नहीं है। और आप भी अद्भुत चुनाव कर रहे हैं, इन्हें भेज रहे हैं कि हमारा बल सुनाना, हमारा विरह सुनाना, जिन्हें बल स्मरण नहीं रहता और विरह का अनुभव नहीं है। श्री राम जी बोले लक्ष्मण जी इसीलिए तो ये सर्वोत्तम पात्र हैं। कहा क्यों? कहा कि हमारा बल तो वही सुना सकते हैं जिन्हें अपना बल याद नहीं रहता, और जिन्हें अपना बल याद रहता हो वो हमारा बल कहां सुनाएंगे? अपना बल भूलने वाला ही हमारे बल का वर्णन कर सकता है। सही बात है, जिसे अपनी ही महिमा याद रहती हो उसे भगवान की महिमा क्या याद है? और दूसरी बात यह कि इनका अपना विरह नहीं है, लेकिन ये हमारा विरह सुना सकेंगे। क्यों? कहा जिसका अपना स्वयं का विरह हो वो कहेगा तुम्हें अपनी पड़ी, हम अपने मारे परेशान हैं, इसलिए ये। अच्छा, भगवान ने जोर किस बात पर दिया ये ध्यान दें। कहा कि प्रभु एक बात बताओ, क्या बल ज्यादा सुनाए कि विरह ज्यादा सुनाए? जोर किस पर? भगवान ने कहा कि जोर बल विरह पर नहीं है, जोर किस पर है? कही बल विरह, जोर न बल पर न विरह पर, जोर किस शब्द पर है? कही बल विरह बेगी
वेग, शीघ्रता से लौटना, बस इस पर जोर है। कहीं बल विरह बेगी तुम आए हो, अच्छा, श्री हनुमान जी ने यह कार्य बहुत अद्भुत ढंग से निभाया। कैसे? बल भी सुनाया और विरह भी सुनाया। तात शक्र सुत कथा सुनाए, बान प्रताप प्रभु समुझाए, सीता माता ने कहा। और भगवान कह रहे कई बल विरह बेग तुम आए। अच्छा, श्री हनुमान जी ने बल भी बताया। जब जानकी माता ने कहा, अच्छा, इन तीनों शब्दों पर हम लोग विचार कर लें, फिर कथा आगे बढ़े। बल, विरह और बाण। जानकी माता अत्यंत व्यथित थी लंका में। इतनी असहाय अवस्था में परम दुखी भा पवन सुत देख जानकी दीन। वहां भी श्री जानकी जी दीन और यहां सुग्रीव जी दीन। सुग्रीव जी दीन है, हनुमान जी कहते दीन जानते ही अभय करीजे। अब संगति मिलाए, सुग्रीव जी दीन है तो भगवान कौन है? सुन सेवक दुख दीन दयाला। और देख जानकी दीन तो श्री राम जी कौन है? श्री जानकी जी ने कहलाया था ना, दीन दयालु विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। और दीन दयालु के बीच में श्री हनुमान जी हैं। सीता माता बोली थोड़ी सी आग मिल जाए, इस शरीर को जलाकर भस्म कर दे। श्री हनुमान जी को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने कहा कि भगवान का बल दिखाना चाहिए। तो हनुमान जी क्या बोले? जानकी माता बोली थोड़ी सी आग मिल जाए। हनुमान जी मन ही मन बोले माता धीरज रखो, अभी थोड़ी सी आग नहीं मिल रही है, कल लंका में आग ही आग दिखाई पड़ेगी। भगवान के बल को दिखा दिया हनुमान जी ने जाकर। बल